एवरीवन, हर हर महादेव। क्या आप लोग जानते हैं हमारी लाइफ में हमारा नाइट रूटीन कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और कहते भी है ना, अगर आप अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले अपने नाइट रूटीन को सुधारना होगा, क्योंकि ये नाइट रूटीन आपका नेक्स्ट डे कैसा होने वाला है उस पर डिपेंड करेगा। और जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है ना, वो एक परफेक्ट नाइट रूटीन फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको इसकी इम्पोर्टेंस का पता है। तो बस आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक परफेक्ट नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपनी लाइफ में इन हैबिट्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करना, जिससे आप भी सक्सेस पा सके। तो हमारे नाइट रूटीन की स्टार्टिंग होती है इवनिंग से। इवनिंग के टाइम जब आप अपने स्कूल से, कॉलेज से या फिर ट्यूशन से आते हैं या फिर अपना घर का होमवर्क कंप्लीट कर रहे होते हैं, मॉर्निंग से लेके इस टाइम तक हमारी बॉडी बिल्कुल कुछ ना कुछ करने में ही लगी रहती है। अभी मैं भी अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर रही हूँ। मेरा इवनिंग का लास्ट स्लॉट रहता है, इसको कंप्लीट करूंगी, उसके बाद अपने सारे नाइट के कामों पे लगूंगी। और अब तो नवंबर का महीना चल रहा है, इस टाइम पे थोड़ी थोड़ी ठंड होनी स्टार्ट हो जाती है और दिन तो बिल्कुल ही छोटे होने लग जाते हैं। इसलिए इस टाइम पे रूटीन्स को फॉलो करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है और इस टाइम पे रूटीन्स में भी थोड़े बहुत चेंजेस करने चाहिए हमें। जैसे जैसे सूरज ढलता है ना, वैसे वैसे हमारी एनर्जी लो होती जाती है। इसलिए आपको टाइम से अपना काम कंप्लीट कर लेना है। स्कूल का, कॉलेज का, कुछ भी काम करना होता है ना, वो आप टाइम से कंप्लीट कर लेना, इसलिए आप नाइट में कुछ टाइम अपने लिए निकाल सको। अभी मैंने अपना स्लॉट कंप्लीट कर लिया है। मैं सबसे पहले तो यहाँ के खिड़की दरवाजे बंद करूंगी, क्योंकि अब स्टडी रूम का मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। जब आप अपना लास्ट स्लॉट लगाओ ना, तो साथ में ये अपना बैग पैक करके भी रख देना नेक्स्ट डे के लिए। मैंने भी सेम टू सेम किया, अपना बैग पैक किया और अपने स्टडी रूम की लाइट्स वगैरह, खिड़कियां वगैरह बंद करके अब मैं जाऊंगी बाहर सीधा किचन में, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारा काम कर लिया है, तो कुछ अपने लिए एनर्जी वाला बनाना तो बनता है। इस टाइम पे आप इवनिंग में जो स्नैक्स खाते हैं वो ले सकते हैं, चाय वगैरह पीते हैं वो पी सकते हैं। मैं यहाँ पे बना रही हूँ ग्रीन टी, मेरे लिए और मेरी मम्मी के लिए। अभी दिवाली गई है, दशहरा गया है, तो सबने फुल रावण फूके और फुल पटाखे जलाए। इसी वजह से इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है ना, कि देखो धुंध अभी नहीं आने लगी है, बट इस पोल्यूशन को ही हम धुंध समझने लग जाते हैं। चाहे इतनी ज्यादा ठंड ना हो, लेकिन इस धुएं वाली धुंध को देख के तो ठंड लगने ही लग जाती है। बाकी शाम के टाइम ना बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है, जो इस टाइम पे हो गया है। एक भागदौड़ भरे दिन के बाद इवनिंग का जो ये टाइम होता है ना, ये रिलैक्स होने का टाइम होता है, जो कि मैं इस टाइम पे हो रही हूँ। चलो मान लिया हमें अपने गोल्स को पाना है, लेकिन क्या गोल्स को हम कंटिन्यू काम कर करके पा सकते हैं? ऐसा नहीं है, कंटिन्यू काम कोई भी नहीं कर सकता है और थोड़े टाइम के बाद आप फ्रस्ट्रेट भी फील करने लग जाओगे। इसलिए आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेने चाहिए। इवनिंग में अच्छे से अपने साथ, पशु पक्षियों के साथ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिससे आप वाइंड डाउन हो सकें। मेरा यही रूटीन रहता है। शाम के टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ या फिर इस तरीके से छत पे बैठ के थोड़ी देर के लिए सिर्फ और सिर्फ आराम करती हूँ, ना कोई टेंशन लेती हूँ, ना कुछ और करती हूँ। इसके बाद मैं चली जाती हूँ अपने रूम में और कंफर्टेबल क्लॉथ निकाल लेती हूँ, क्योंकि रात के टाइम तो हमें बिल्कुल कंफर्टेबल रहना चाहिए। अब ठंड होने लगी है तो हमें पानी को थोड़ा बहुत बख्श देना चाहिए। दिन में सिर्फ एक बार ही नहाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ये कपड़े ना मैंने कॉलेज से आने के बाद ही पहने थे, कम से कम 2 ही घंटे हुए होंगे, इसलिए इनको दोबारा से मैं अरेंज करके अपनी अलमीरा में रख दूंगी। अभी धुलाने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। और इस चीज को आपको भी अडेप्ट करना है। जो चीज जहाँ से उठाओ उसको टाइम से उसी चीज पे रख दो जब उसका काम कंप्लीट हो जाए। और ये सब करने के बाद अब करेंगे हम सेल्फ केयर, क्योंकि सेल्फ केयर के लिए भी हमारे पास यही टाइम है। आप मेरे से स्किन केयर के लिए पूछते हो ना, तो देखो स्किन केयर में रो मिल्क से अच्छा मेरे को तो कुछ और नहीं लगता। एक बिजी डे के बाद हफ्ते में एक बार मैं इस तरीके से रो मिल्क के साथ अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ। आप डेली भी कर सकते हैं इस चीज को। इससे हमारा फेस अंदर से बिल्कुल क्लीन हो जाता है और जो भी डस्ट अंदर गई हुई होती है वो सारी बाहर आ जाती है और हम बहुत ज्यादा फ्रेश भी फील करते हैं। तो ये मेरे लिए तो बेस्ट रहता है। इसके बाद मैं 3 से 4 मिनट के लिए अपने बालों को खुला रख देती हूँ और अच्छे तरीके से मसाज करती हूँ। इससे भी मेरे को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है। और अपने बालों का कुछ बन
खान वगैरह बना लेती हूँ जो मेरे को बिल्कुल कंफर्टेबल लगता है। अब नाइट शिफ्ट का भी हमारा कुछ ना कुछ तो काम ज़रूर रहता होगा, तो आप उस काम को भी टाइम से करना स्टार्ट कर दीजिए। फ़ोन वगैरह देखने में अभी टाइम वेस्ट मत करना। आप सबसे पहले अपने सारे कामों को कंप्लीट करने की कोशिश करना। जितनी जल्दी आपका काम कंप्लीट होगा उतनी जल्दी आप फ्री हो जाओगे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ घिया की सब्जी। एक टाइम था जब मेरे को घिया की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बट अब धीरे धीरे सारी सब्जियां अच्छी लगने लगी है क्योंकि अब बड़े होते जा रहे हैं ना। पहले तो मैंने कभी इसको टेस्ट भी नहीं किया था, बट एक दिन मम्मी ने बोला टेस्ट करके तो देख, टेस्टी है। फिर मैंने टेस्ट किया और मेरे को अच्छी लगने लग गई। और ऐसा आपके साथ भी होता है क्या? मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। यहाँ पे सब्जी बनने के लिए रख दिया। इतने में सारे बर्तनों को अरेंज कर दूंगी, टिफिन्स वगैरह सब कुछ को अरेंज कर दूंगी, अच्छे तरीके से किचन को क्लीन कर दूंगी। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता घर का काम करवाने के लिए। अब देखो आपके पास ब्रेक तो होता है ना, तो आप इस काम को काम क्यों समझो? आप अपने ब्रेक में इसको ब्रेक की तरह लो और अपनी मम्मा की हेल्प करवाओ काम करवाने में। अब सर्दियां होने लगी है। गर्मियों में तो मैं चाहे ठंडे पानी में इस तरीके से पैर ना भिगोऊं, बट सर्दियों में तो गरम गरम पानी में ऐसे पैर भिगोना मेरे को बहुत अच्छा लगता है और इससे सारी थकान निकल जाती है। आप भी इस चीज को जरूर ट्राई करना और बैठे बैठे आप कुछ आंखों वाली एक्सरसाइज कर लेना, जो कि मैं अभी कर रही थी। अगर आपके पाँव दर्द कर रहे और आप बिल्कुल थक चुके हैं ना, तो इस चीज को जरूर ट्राई करके देखना। पानी में अपने पाँव भिगो के बैठ जाना। ये सब करने के बाद आप करना फैमिली के साथ डिनर और उसके बाद अपने नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन में लग जाना। आप अपने लिए कपड़े सोच लेना कि कौन से कपड़े आपको कल पहनने हैं, और अगर स्कूल में जाते हैं तो स्कूल से आने के बाद आप कौन से कपड़े पहनोगे ये सोच लेना, जिससे नेक्स्ट डे आपका टाइम बचेगा। इसके बाद आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना, अपने अच्छे अच्छे थॉट्स लिखना और नेक्स्ट डे को ना प्लान करना। अब असली प्लानिंग तो कर ली होगी। इस टाइम पे पूरा नेक्स्ट डे तो हमारे हाथ में है नहीं कि वो कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, बट एक कोशिश हम कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। इस टाइम जो हमें चीज़ें याद है कि कल मुझे वो चीज़ें करनी है, उन चीज़ों को प्लान कर लेना, उन चीज़ों को लिख लेना एक पेज पे, जिससे आप उन कामों को भूलोगे नहीं और नेक्स्ट डे बहुत सारे चांसेस रहेंगे कि आप इन कामों को कंप्लीट कर पाओगे। और अगर इतनी सारी वीडियो देखने के बाद आपने अभी तक अपने डे को प्लान करना स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। किस चीज की वेट कर रहे हो? इसके बाद आप अपना फोन वगैरह चेक कर सकते हैं कि कल क्लास में किस चीज का असाइनमेंट, टेस्ट, मतलब कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी मैसेज आया हुआ हो आपके काम का, वो सारी चीजें आप चेक कर लेना। और हमें हमेशा ये सारी चीजें चेक करके ही सोना चाहिए, वरना कल सुबह उठे और पता चले आज तो इतने सारे काम करने हैं, मैसेज आया हुआ है ये देखा ही नहीं, और फिर नेक्स्ट डे सारा टेंशन में और ऐसे बेकार ही चला जाए। इसलिए आप हमेशा चेक करके ही सोना। अब यहाँ पे मैंने ये काम भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मैं लेके आऊंगी अपने लिए पानी, यहाँ पे रखूंगी जिससे रात में प्यास लगे तो मैं पी सकूं। और इसके बाद मैं अच्छे तरीके से अपने बिस्तर को बनाऊंगी। और आजकल सर्दियाँ तो होने ही लगी है, तो यहाँ पे मैं और मेरी बहन सोते हैं, तो मैं हम दोनों के लिए ये कंबल निकालूंगी। और बस यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा नाइट रूटीन। इसके बाद मैं सो जाती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब मिलते हैं परसों 5:30। हर हर महादेव।